सिद्धांत रत्न है विमल कीर्ति, राष्ट्र संत मुनीश्वरा, आचार्य गौरव समता मूर्ति, हे अडिग योगीश्वरा। तुम बाल ब्रह्मचारी तुम्ही हो, श्रमण रत्नाकर गणी, आध्यात्म योगी गणाचार्य, है कुल दिवाकर कुलमणि। आध्यात्म योगी गणाचार्य, है कुल दिवाकर कुलमणि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। श्रावक षठ कर्म प्रवचन माला में आज दूसरा दिन है गुरु उपासना। गुरु उपासना कहो, गुरु उपास्ति कहो, गुरु सेवा कहो, गुरु भक्ति कहो, सभी कथनचित एकार्थवाची हैं। और विश्व में एक भी ऐसा दर्शन नहीं है जिसमें गुरु की गरिमा ना गाई गई हो। और यदि है कोई तो वे वह समाज, वह देश, वह व्यक्ति अधिक समय तक नहीं टिक पाया। गुरु जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं, चलने का साहस देते हैं। और गुरु जो हैं वह डमाडोल कदमों के लिए भी मजबूत करते हैं, कमजोर कदमों में शक्ति प्रदान करते हैं और अंत में मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए शास्त्रों में गुरु के बहुत बहुत महिमा गाई गई हैं। गुरु इंजन कहलाते हैं और शिष्य रेल के डिब्बे कहलाते हैं। डिब्बे यदि इंजन से जुड़ जाएं तो वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और यदि इंजन से हट जाएं, अलग हो जाएं, तो वे जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। शिष्य गुरु से जुड़ जाता है इसलिए वह पार हो जाता है संसार समुद्र से, और जो शिष्य गुरु से छूट जाता है वह वहां का वहां ही रह जाता है, पार नहीं हो पाता है। बतलाया जा रहा था कि एक चींटी जब चलती है तो उसको कल्पना कीजिए, सम्मेद शिखर जी जाना है, बंबई जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है, तो पैदल चलते चलते तो कभी पहुंच ही नहीं सकती है।
कभी नहीं पहुंच सकते हैं। न जाने कितनी संकट आपत्ति विपत्ति उसके रास्ते में मिलेगी, नदी तालाब मिलेंगे, कहीं डूब जाएगी, कहीं दब जाएगी, कहीं भी उसकी हालत खराब हो सकती है। और तो क्या, इतनी आयु भी नहीं है कि उतनी वहां तक की दूरी तय कर ले अपनी जिंदगी में। लेकिन वही चींटी किसी प्लेन में जाने वाले व्यक्ति की शर्ट पर चढ़ जाए तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाती है, आराम से पहुंच जाती है। जिंदगी में यही गुरु का महत्व होता है कि बिना गुरु के हमारी जो जीवन की यात्रा चलती है तो वह तो कैसी हो सकती है, वो चींटी से ही सीख लेना चाहिए। कितनी संभव है या असंभव है, वो सारा का सारा गुणा भाग चींटी से लगा लेना चाहिए। कभी संभव नहीं हो सकती, कभी जीवन निष्कंटक नहीं हो सकता। लेकिन बंधु, जो गुरु के चरणों में आ गया है, गुरु के चरणों में गिर गया है, समर्पित जिसने कर दिया है गुरु के लिए, अपने लिए गुरु के लिए, तो वह आराम से गंतव्य स्थान तक आराम से पहुंच जाती है। वे व्यक्त फिर संसार में भटकते नहीं हैं। बंधु, गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है, गु और रु। और इसके विषय में सुभाषितकारों ने कहा, गु शब्दस्तु अंधकारः, रु शब्दस्तन निवार कहा, अंधकारा निवारस्तु गुरु शब्दा प्रकीर्त्यते। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रु शब्द का होता है उस अंधकार को निवारण करने वाले, दूर करने वाले। और जो अंधकार मोहांधकार भी हो सकता है, मिथ्यान्धकार भी हो सकता है, अज्ञान अंधकार भी हो सकता है, और उस अंधकार को मिटा दे शिष्यों के, वे गुरु कहलाते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। जब शिष्य गुरु के सन्निधि में पहुंचता है तो सत्य है, मिथ्यात्व टूटता है, मिथ्यात्व अंधकार समाप्त होता है। अभी तक बिना गुरु के यह जीव ना जाने कहां कहां भटक रहा था। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए किसी का सहारा ना मिले तो वह गली गली में भटक जाता है, बिना गुरु के हमारा जीवन भी इसी प्रकार से भटकता भटकता रहता है। और जैसे गुरु की शरण मिल जाती है तो पहला अंधकार समाप्त हो गया, मिथ्यात्व अंधकार समाप्त हो जाता है। वे व्यक्ति के जीवन में सम्यक्त्व का प्रकाश प्रदान कर देते हैं, मोहांधकार भी समाप्त होता है। अभी शांति नगर में खूब चौके लग रहे हैं और लोग लाइन लगा लगा करके आहार दे रहे हैं। आहार देना भी एक तपस्या है। इतना तो मोह छूटा है कि 1 महीने से ही आलू प्याज का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, और भी वस्तुओं का त्याग है। मद्य मांस मधु का त्याग का प्रतीक यज्ञोपवीत धारण किया गया है, अष्टमूल गुण का प्रतीक है। जिंदगी में कभी मांस नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, मधु नहीं खाएंगे, 5 उदंबर फल नहीं खाएंगे,
इतना मोह छूटा है। और यहां तो उससे भी अधिक मोह छूट गया। जब आहार के बाद लोग पहुंचाने आते हैं तो शरीर से भी मोह छूटा रहता है। कैसे दौड़ दौड़ करके लोग आते हैं और आते ही ठंडे पानी में पहले पैर डाल देते हैं। क्या हुआ? बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। इतने से में ही पैर में फोले आ गए, छाले आ गए। फिर भी आपका मन नहीं माना, पहुंचाने तो आए हैं, ये श्रद्धा लाई है, ये गुरु भक्ति आपको इतनी दूर तक लाई है। और कोई होता तो ना जाने कितने बहाने बना देते, लेकिन फिर भी व्यक्ति दौड़े दौड़े आते हैं। मोह छूटा है। तो गुरु लोग भी करुणाशील होते हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए समय में भी परिवर्तन ला दिया गया है कि हर हालत में आप उन पर भी ध्यान दीजिए। तो अपन और जल्दी शुरू कीजिए कार्यक्रम। मोह छूटा है, मोहांधकार को दूर करते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए अपन मंगलाचरण में बोलते हैं कि अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे बड़ा काम गुरु का होता है अज्ञान अंधकार को दूर करना। इसलिए वे जहां जाते हैं उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, तत्व का उपदेश देते हैं। और जैसे मां अपने छोटे बच्चे के लिए बीमार देखती है, अस्वस्थ देखती है, तो दवा उसके लिए हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ करके और उसके मुख में ढाल देती है। ये मां की ममता है। बच्चा तड़पड़ाता है, नहीं नहीं, लेकिन मां तो ढाल देती है। कितनी गहरी ममता होती है इसमें झलकती है मां कि वो अपने बेटे को अस्वस्थ नहीं देखना चाहती है। बच्चा दवाई का नाम सुनते ही भागता है और मां उसको पुकारती है, बेटा आऊं तो सही। नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगा, आप दवाई खिलाओगे? तो मां कहती बिल्कुल नहीं दवाई, ये तो देखो ये पेड़ा है। पेड़ा दिखाती है, मीठा दिखाती है। हाँ, इसको तो मैं आ जाऊंगा, पहले दो मुझको। अरे आओ तो सही, तभी तो देंगे। और जैसे ही वो पास में आता है और मां तुरंत उसका हाथ पकड़ देती है, वो भी पेड़ा। पहले ये दवा खाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, वो तो खाना पड़ेगी। अब वो पैर फटकता है तो मां दोनों पैरों से उसके पैर को पकड़ लेती है, दबा लेती है। अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। फिर भी सिर ऐसा ऐसा करता है तो मां अपने घोंटू से उसके सिर को भी पकड़ लेती है। और वो मुंह खोलता नहीं तो मां उसकी धीरे से नाक पकड़ती है तो मुख खुल जाता है। और जैसे ही मुख खुलता है तुरंत ही उसमें दवा दे देती है, दवा दे देती है कि बेटा स्वस्थ हो जाए। और कहती अब बेटा गुटक जाइए और फिर ये ले लीजिए पेड़ा। और नहीं गुटकता है तो फिर वो उपाय निकालती है, कहीं नाक पकड़ती, कहीं मुंह पकड़ती है। मां दवा खिलाती है, बच्चे को स्वस्थ कर देती है।
इसलिए इसी प्रकार से गुरु होते हैं वो धर्मामृत, एक संजीवनी बूटी है। धर्म का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जिससे व्यक्ति की चारों गतियों की वेदनाएं समाप्त हो, कम से कम दुर्गति की वेदना तो समाप्त हो जाए, उससे बचाने के लिए वे उसी बालक की तरह पकड़ते हैं, बैठाते हैं और उसके मुख में धर्म की घुटी पिला देते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया। जीव तो अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार में से व्यस्त रहा है और उसको ज्ञान रूपी अंजन सलाका, जिसके आंखों में जो उन्मीलित करते हैं, उन्मीलित कर चक्षुरुन्मीलित तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कारण से श्री गुरुदेव जो होते हैं उनके लिए हम विनय के साथ बारंबार नमस्कार करते हैं। यदि गुरु हमें सही रास्ता ना दिखाएं तो हम कहां कहां भटकते, किस किस गतियों में जाते, कैसे कैसे पाप करते, अन्याय अनीति करते, अत्याचार करते और कर्मों को बांधते और कालांतर में इस लोक में और परलोक में उस कर्मों की सजा भोगते। धन्य है उन गुरुओं के लिए कि जिन्होंने उन सारे दुखों से अपन को बचाया है। चूंकि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक, पारमार्थिक। आमतौर पर मां, पिता, स्कूल के टीचर, ये सभी गुरु कहलाते हैं, लौकिक गुरु कहलाते हैं। इन्हें लौकिक गुरु कहते हैं। अधिक से अधिक उनका ध्यान इस ही जीवन का रहता है, शरीर तक अथवा आजीविका तक रहता है, इसलिए भी लौकिक हैं। पारमार्थिक गुरु का लक्ष्य उससे भी आगे का रहता है, परलोक तक का रहता है। इसलिए वे पारमार्थिक हैं। परमार्थ, परम अर्थ तो धर्म और मोक्ष होता है, वो है परमार्थ, वह उनका लक्ष्य रहता है, जिसमें वे प्राणी के लिए रास्ते पर चलाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। यह जीवन भी तुम्हारा सुखी रहे और परलोक भी तुम्हारा सुखी रहे, ऐसी विधि बतलाते हैं। इसलिए वे पारमार्थिक गुरु होते हैं। पारमार्थिक गुरु जो होते हैं वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रतिमूर्ति हुआ करते हैं। उनके पालन करने वाले होते हैं, उसे अपनी आत्मा में धारण करने वाले होते हैं। तारण तरण जहाज कहा गया उनको, इसलिए वे जहाज की तरह होते हैं, स्वयं पार होते हैं और अपनी शरण में आए हुए अनेक लोगों को भी पार कर देते हैं, अनेक लोगों को पार कर देते हैं। जैसे जहाज या नाव स्वयं पार होती है नदी समुद्र में से, तो उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को भी पार कर देती हैं। बंधो, वे परमोपकारी गुरु स्वयं पार होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले स्वयं पार होने वाले होना चाहिए, तो दूसरों को पार करने की उनके अंदर में क्षमता मानी जाएगी। जो स्वयं ही पार ना हो सके वो दूसरे को क्या पार कर सकेंगे। इसलिए पहली शर्त है
उस रत्नत्रय का या धर्म का केवल चर्चा करने वाले नहीं, केवल प्रवचन करने वाले नहीं, अपितु उसको अपने जीवन में धारण करने वाले होना चाहिए। और जो जीवन में धारण करते हैं वे पार होते हैं, और उनका आश्रय लेकर के अनेक अनेक लोग पार हो जाते हैं। यही कारण है कि 100 टीचर से बड़ी एक माँ होती है, 100 टीचर से बड़ी एक माँ होती है, और 100 माँ भी क्यों ना हो, उससे बड़े एक गुरु होते हैं लौकिक। और 100 क्या 1000 लौकिक गुरु हों, उनसे बड़े एक पारमार्थिक गुरु होते हैं। 1000 पंडितों की बातें गले नहीं उतर पाती हैं, वह बात एक निर्ग्रंथ गुरु के संकेत मात्र से गले उतर जाती है और जीवन में आ जाती है। विद्वान कह करके थक जाते हैं कि रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन मत करो, कुछ तो त्याग करो, लेकिन आप सिर तो हिलाते रहते, हाँ बात सही कह रहे हो, लेकिन त्याग नहीं करते हो। और गुरु केवल इतना ही कहते हैं, तो आप 1 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग, 1 महीने के लिए आलू प्याज का त्याग तो हो ही रहा है। इतनी तो उपलब्धि है, क्योंकि वे केवल जिह्वा के साधक होते हैं और एक जीवन के साधक होते हैं। वे शब्द दे सकते हैं, ये परमार्थ देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। हमारे यहाँ इतनी पूजा की गई है, उन सच्चे गुरु के लिए उन्हें तपस्वी भी कहते हैं, और उनके लक्षण करते हुए आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने कहा कि विषयासा वसातीतः निरारंभो परिग्रह ज्ञानाध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। जिन्होंने पंचेंद्रिय विषयों को तो समाप्त कर ही दिया है, लेकिन उसकी आशा को भी जिन्होंने मार दिया है, आशा यानी इच्छा, उसको भी जिन्होंने समाप्त कर दिया है, निरारंभ है, कभी आरंभ करते हुए नहीं देखा जाता है। जिन्होंने जिंदगी भर तक के लिए आरंभ का त्याग कर दिया है, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ, ये आरंभ की परिभाषा शास्त्रों में कहीं नौकरी करना, खेती करना, वाणिज्य यानी व्यापार करना इत्यादि कार्यों में षड निकाय के जीवों की हिंसा होती है। इसलिए वे लोहे का कमंडल भी नहीं रखते हैं। क्यों? लकड़ी का क्यों रखते हैं? नारियल का क्यों रखते हैं? स्टील का क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि उसको मांजना पड़ेगा, तो आरंभ होगा, दोष लगेगा। लकड़ी के कमंडल को कभी मांजना नहीं पड़ता है, शुद्ध रहता है, जल शुद्धि से ही वो शुद्ध हो जाता है। पीछे में सारा बेंत लकड़ी आदि लगी है, सोना चांदी पीतल आदि यहाँ नहीं लगाया जाता है। लगाएंगे तो उसको मांजना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, आरंभ करना पड़ेगा। वे वस्त्र नहीं धारण करते हैं, ग्रहण भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसको धोना पड़ेगा,
सर्फ, साबुन आदि आदि का उपयोग करना पड़ेगा, उससे जीव हिंसा होगी। इसलिए वे आरंभ का भी त्याग करते हैं और संपूर्ण प्रकार के परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी। 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। इसलिए तपस्वी सा प्रशस्यते, सा यानी वह तपस्वी शास्त्रों में प्रशंसनीय माने गए हैं, वे ही सच्चे मुनि कहे गए हैं, साधक कहे गए हैं, त्यागी कहे गए हैं। बंदो, ऐसे तपस्वी ही गुरु कहलाते हैं। यूं तो परम गुरुवे नमः, परम प्राचार्य गुरुवे नमः आदि आदि आप पढ़ते ही हैं। परम गुरु अरहंत भगवान हुआ करते हैं और परम प्राचार्य उनके पश्चात होने वाले जितने भी आज तक के निर्ग्रंथ रत्नत्रयधारी हैं, वे सब परम प्राचार्य कहलाते हैं। परम प्राचार्य गुरु में भी दो भेद, एक वे होते हैं जिन्हें हम दीक्षा गुरु कहते हैं, एक वे होते हैं जिन्हें शिक्षा गुरु कहते हैं, गमक गुरु कहते हैं। आचार्य दीक्षा गुरु हैं और शिक्षा गुरु भी होते हैं। कहीं कहीं आचार्य दीक्षा गुरु और उपाध्याय शिक्षा गुरु होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे शिक्षा गुरु हैं। और जो दीक्षा प्रायश्चित आदि देते हैं, वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। बंधो, तो कहने का तात्पर्य आचार्य भी गुरु हैं, उपाध्याय भी गुरु हैं और साधु परमेष्ठी भी गुरु हैं। गुण 36, 25, 8, 20 और इनके 36, 25 और 28 अर्थात आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय 25 मूल गुण के धारी होते हैं और साधु 28 मूल गुण के धारी होते हैं। वे हमारे सच्चे गुरु कहलाते हैं। और उन गुरु की सेवा इस सबसे बड़ा शिष्य का कर्तव्य होता है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ के अंदर में परस्परोपग्रो जीवानाम सूत्र की टीका लिखते हुए आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी लिखते हैं कि परस्पर में उपकार करते हैं गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु का। गुरु शिष्य का उपकार करते हैं, उसको दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए वे उपकार करते हैं। शिष्य गुरु का उपकार करता है, उनके आज्ञा और उनके अनुशासन का विधिवत पालन करते हैं, इसलिए वो शिष्य कहलाता है। दूसरी दृष्टिकोण से देखें कि गुरु और शिष्य का इतना बड़ा संबंध है कि गुरु संज्ञा कहां से आई? मतलब पिता पुत्र का बहुत बड़ा संबंध होता है। पिता संज्ञा कहां से आती है? बेटे से आती है। बेटा होगा ना तभी आपको पिता कहा जाएगा। जिसका बेटा ही नहीं उसको पिता नहीं कहा जा सकता। अब बेटा उसे ही कहा जाएगा किसी जिसके पिता होंगे। जिसके पिता ही ना हो तो बेटा संज्ञा नहीं आ सकती है। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य की संज्ञा है। गुरु संज्ञा तो शिष्य ने दिलाई है, शिष्य ना होता तो उनको कोई गुरु नहीं कहता। गुरु संज्ञा प्राप्त नहीं हो पाती।
और शिष्य संज्ञा भी गुरु ने दिलाई है। यदि गुरु उसको स्वीकार ना करते तो उसके अंदर शिष्यपना नहीं आ पाता। इतना गहन संबंध है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों। इसलिए गुरु के बिना शिष्य और शिष्य के बिना गुरु असंभव है, संभव नहीं होते। अच्छी बात यह है कि लौकिक गुरु के पीछे तो स्वार्थ होता है, वेतन लेते हैं, पारिश्रमिक लेते हैं, सम्मान लेते हैं, बिना उसके वे पढ़ाते भी नहीं हैं। लेकिन पारमार्थिक गुरु कोई वेतन नहीं लेते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। इसलिए भी एक दो दुख नहीं, दुखों को समूह को हरण करने वाले होते हैं। बंधो, उन गुरुओं की सेवा करना शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। 100 काम छोड़ करके एक काम करना चाहिए, गुरु सेवा। 100 काम की जितनी कीमत होती है उससे बड़ी कीमत गुरु सेवा की हुआ करती है, गुरु उपासना की हुआ करती है। जो निरंतर गुरु की विनय आदर और सम्मान के साथ सेवा करते हैं, आज्ञा अनुशासन में रहते हैं, गुरु उन पर प्रसन्न होते हैं। और जिन पर गुरु प्रसन्न होते हैं तो मूलाचार में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, विद्या मंताय सिद्धंति, आर्य पसायेण विद्या मंताय सिद्धंति। आचार्य के प्रसाद मात्र से, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? बांटने वाली वस्तु नहीं, प्रसाद गुण, यानी उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, केवल प्रसन्न हो जाए, इतने मात्र से विद्या और मंत्र की बिना पुरुषार्थ के ही सिद्धियां हो जाती हैं। आज तक जितने भी ऊंचे ऊंची ऊंचाइयों को पाने वाले साधु या श्रावक हुए हैं, आप देख लीजिए, उनके पीछे गुरु का ही हाथ मिलेगा, गुरु का ही आशीर्वाद मिलेगा। जो गुरु भक्त रहे हैं वे उठे हैं और उनका कल्याण हुआ है, उनकी उन्नति और उत्थान हुआ है। और जितने गिरे हुए हैं वे ही गिरे हैं जिनकी गुरु भक्ति सही नहीं थी। बंधो, इसलिए ही कहा गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बतलाए। गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले कौन वंदनीय है? तो बतलाया जाता है भगवान से भी पहले गुरु वंदनीय है, क्योंकि गुरु ही तो भगवान का परिचय कराते हैं। यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त कर्मों का क्षय कर दिया है, और अरहंत परमेष्ठी ने केवल 4 घातीय कर्मों का क्षय किया है। लेकिन फिर भी हम पहले अरहंतों को नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम पहले बोलते हैं, फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं, क्योंकि नमो अरिहंताणम, अरहंत यद्यपि छोटे जरूर हैं, लेकिन सिद्धों का परिचय कराने वाले केवल गुरु ही हुआ करते हैं। इसलिए बंधो, गुरु की महिमा शास्त्रों में तो भगवान से भी अधिक मानी जाती है, अथवा उनके तुल्य मानी जाती है। और जब अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, एक ही आसन पर उनके लिए अत्र अत्र अवतर अवतर
करते हैं, तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम करते हैं, सन्निधिकरण करते हैं, एक ही ठोने पर स्थापित करते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं रखा गया है। अब अपन सोच लीजिए, इतनी गुरु की महिमा है, उनकी उपासना हम कैसे करें? इसलिए पहली बात तो जिंदगी में गुरु होना ही चाहिए। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। मार्गदर्शक होना ही चाहिए। कोई ना कोई एक अपने जीवन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास के ऐसे केंद्र होना चाहिए कि हम जिसके निर्देशन पर अपना जीवन नैया चला सके। एक ना एक ऐसी धारणा होना चाहिए। यूं तो सभी मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन प्रधान होना ही चाहिए बंधो। और जब हम गुरु बना लेते हैं या हम गुरु को स्वीकार करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो गुरु अपने लिए बनाते हैं, निर्माण करते हैं। समर्पण मिट्टी की तरह होना चाहिए, और वो भी सूखी मिट्टी की तरह नहीं, गीली मिट्टी की तरह है। सूखी मिट्टी किंतु परंतु करती है और अंत में जाकर के टूट जाती है, सांचे में आकार उसका नहीं बन पाता है। और गीली मिट्टी कुछ भी नहीं करती है, तो जैसा ढालते जाओ वो ढल जाती है और एक दिन मूर्ति भी बन जाती है। केवल गीली मिट्टी मूर्ति बन सकती है। शिष्य गीली मिट्टी की तरह होना चाहिए। गीली मिट्टी की तरह हमारा समर्पण एक ऐसा हो जाना चाहिए कि चाहे फिर कुम्हार ठोके, चाहे पानी में गीली करे, चाहे पैरों से उसको रौंधे और अग्नि के बीच में भी रख दे, तो भी मिट्टी घबराती नहीं है, तो एक दिन पक्की बन जाती है। जो पानी उसे गलाता था, आज उसी घड़े में पानी रखा जाता है। एक भी प्रतिशत 24 घंटे क्या, हमेशा हमेशा जब तक घड़े रहेगा तब तक भी पानी अपनी ताकत लगाता रहेगा, तो भी उसके लिए पिघला, उसके लिए गला नहीं सकता है। गुरु शिष्यों के लिए इतना पकाते, इतना पकाते, इतना पकाते हैं कि फिर संसार के कोई भी कर्म भी क्यों ना हो, तो उसके लिए, शिष्य के लिए संसार में भटकाते नहीं है बंधो। इसलिए गुरु सेवा होना चाहिए। और गुरु सेवा का अर्थ, उपासना का अर्थ दो रूप में लेते हैं। एक तो वह उपासना है जिसे व्यक्ति पूजा के माध्यम से उनकी अर्चना करता है, भक्ति करता है, उच्च आसन देता है, आते हुए के लिए खड़ा हो जाता है और जाते समय उनके पीछे चल करके यथास्थान पहुंचा देता है। यदि रुके हुए हैं तो उनकी यथाविधि व्यवस्था का ध्यान रखता है। ये भक्त और शिष्य का कर्तव्य है। जैसे आपने कितना पुरुषार्थ किया, एक बार महाराज श्री शांति नगर जरूर चलिए, शांति नगर आपको जरूर चलना है। आह्वान करते हैं जैसे आप पूजा के समय करते हैं, एक आह्वान है। और इसके उपरांत अगर स्वीकृति मिल गई तो खुशी हो गई, आनंद आ जाता है और उनके धूमधाम से अगवानी करते हैं। अगवानी सम्मान के साथ करते हैं और फिर उनकी स्थापना कर देते हैं। सुबह कुछ लोग बैठे थे तो बोल रहे थे कि महाराज
ये तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। जो भवन मिल गया तो इतने सारे साधुओं का हम लोग व्यवस्था बना सके। कालांतर में तो हमारी एक प्रकार की चर्चा ही रहेगी, दृष्टांत ही बना रहेगा। वंश परंपरा में बच्चे लोग गाते ही रहेंगे कि हाँ कभी 80 पिच्छीधारी मुनि महाराज यहाँ साधु संत आए थे। कभी साहस नहीं जुटा पाएंगे। मैं सुन रहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मैंने कितनी बड़ी खुशी है, लोगों में स्थापन है, रोकते हैं, फिर पूरा का पूरा ध्यान। एक उदाहरण है, भवानी निकेतन से लेकर के मैं अभी तक जो देख रहा हूं, हर चौके में 4-4 आदमी, कोई श्रावक को भी परेशानी नहीं हो, कहीं आने वाले लोगों के लिए भोजन व्यवस्था, कहीं हर किस्म के साधु संघ की सेवा व्यवस्था। बंधो, ये बहुत बड़े दायित्व हैं। कितनी खुशी के साथ, उत्साह के साथ व्यक्ति सोच सोच करके करता है। यहाँ ये व्यवस्था, वहां यहाँ लोगों को रुकने की व्यवस्था, यहाँ लघु संख्या, यहाँ शौच की व्यवस्था, यहाँ अमुक व्यवस्था। कितनी विचारधारा रखते हैं। किसी का स्वास्थ्य ठीक है नहीं है तो उसके लिए औषधि व्यवस्था, वृद्ध हैं तो चर्चा चल रही थी कि नहीं उनके पास में ही चौके की हम व्यवस्था करेंगे कल से। गुरु उपासना है, केवल चावल चढ़ाने का नाम गुरु उपासना नहीं। वृद्ध हैं तो हाथ का सहारा दे देते हैं, उठने में, बैठने में, चटाई बिछा देती, पाटा बिछा देते हैं। गुरु उपासना है। शास्त्रों में वैयाव्रत नाम का एक तप कहा गया है। अब वैयाव्रत तप केवल साधुओं का ही होता है। ध्यान रखना, आपका कोई पैर दबाने लग जाए तो कोई वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वैयावृत्ति 10 ही प्रकार के तत्वार सूत्र में गिनाई गई। आचार्य, उपाध्याय, तपसी, साक्ष, ग्लान, गण, कुल, सांग, साधु, मनोज्ञा नाम। आचार्य की, उपाध्याय की, तपस्वी की, शैक्षणिक शिक्षा ग्रहण करने वाले अध्ययनशील साधुओं की, गिलान रोगी बीमारी मुनि है कोई, गण, और गण का अर्थ होता है कि 3 साधुओं का समूह, पुरुषो संघो तस्वोपरि गणो, उसका नाम गण है। और गच्छ यानी गिलान, गण, कुल परंपरा से एक गुरु के गुरु और उनके शिष्य, ये उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, आदि आदि, ये कहलाता है कुल। साधुओं का भी एक कुल है। मनोज्ञा नाम संघ, चतुर्विध संघ, ऋषि, मुनि, यति, अंगार, अथवा मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ है। मनोज्ञ, जिनकी चर्या, जिनका प्रवचन, जिनका बोलना, सब कुछ लोगों के लिए मनोहारी होता है, वे मनोज्ञ साधु कहलाते हैं। इनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। और वैयावृत्ति के वर्णन में आचार्य श्री समंत्रभद्र महाराज ने कहा कि वैयावृत्ति केवल हाथ पैर दबाना नहीं, हाँ बीमार हो तो हाथ पैर दबाना चाहिए, थके हैं वैयावृत्ति जरूर करना चाहिए। अब वैयावृत्ति की तो श्रृंखला यहां तो हर जगह लेने लगती है, क्योंकि
निस्दिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय भव नीर तरैया। रोज रोज जो भैया वृत्ति करते हैं वे संसार से पार हो जाते हैं। कल हम एक वृद्ध दादाजी को देख रहे थे, इतने वृद्ध थे फिर भी वो चढ़ के ऊपर गए थे। एक भैया जी को हम देख रहे थे जिनके पैर में बड़ी कोई तकलीफ थी और सुना रहे थे कि महाराज हम तो कभी सीढ़ी भी नहीं उतरते थे, चढ़ते नहीं थे, और जब से आप आए हैं तो सब ठीक हो गया। और 5-6 कितनी मंजिल है, और सारी मंजिलें ऊपर चढ़ के भैया वृत्ति के लिए आती हैं। कोई सज्जन सुना रहे थे मेरी कमर, हम कभी सीढ़ी नहीं चढ़ते थे और अभी तो इतनी चढ़ करके आ गए। बंधुओं, यह भैया वृत्ति नाम का तप सा निर्जरा से निर्जरा होती है। और केवल इतनी ही भैया वृत्ति नहीं है। समंत्र भद्र महाराज रत्न कंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, आहारम भैया व्रतम, दानम भैया व्रतम। दान देना भैया वृत्ति है। गुरु उपासना में एक प्रधान रखा जाता है आहार दान, और समग्र जैन शासन में आहार दान का इतना अधिक महत्व कहा गया है कि देना, दिलाना, अनुमोदना करना। सत्पात्र साधुजन होते हैं जो रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं, वे ही सत्पात्र हैं। नौका की तरह है, पार होते हैं, पार करते हैं। ऐसे उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के सत्पात्र हैं। उत्तम सत्पात्र महाव्रत को धारण करने वाले मुनि आरिका हैं। मध्यम पात्र देश व्रत को उत्कृष्ट रूप से धारण करने वाले अथवा देश व्रत को धारण करने वाले एलक, छुल्लक, ब्रह्मचारी, व्रती आदि, छुल्लिका, ब्रह्मचारिणी, प्रथमाधारी जितने हैं, देश व्रत को धारण करने वाले हैं, वे सभी मध्यम पात्र कहलाते हैं। और सम्यक दर्शन, केवल सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले, अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक, जघन्य पात्र कहा जाता है। श्रावक श्राविका वो जघन्य पात्र है। तीनों पात्रों के लिए दान परमार्थ दान कहा गया। किसी अन्य को भोजन कराना आहार दान नहीं है, वो तो व्यवहार है तुम्हारा। करुणा दान हो सकता है, आहार दान तो सत्पात्रों के लिए ही होता है। यहां तो तीनों प्रकार के दान चल रहे हैं। उत्तम पात्र भी हैं और मध्यम पात्र भी हैं, और जो साधर्मी लोग आ रहे हैं भोजन करने के लिए, जघन्य पात्र हैं। उत्तम पात्र को, मध्यम पात्र को, जघन्य पात्र को दान देने का फल आचार्य तो ये कहते हैं कि श्रेष्ठ फल तो परमार्थ मोक्ष है अथवा स्वर्ग है, और यदि मनुष्यायु का बंध हो गया है तो फिर भोग भूमियां हैं। पात्रदान का इतना अच्छा फल कहा गया है। पात्रदान नवदा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। नवधा भक्ति, क्योंकि मुनिजन भोजन के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। जो भोजन के लिए जीता है उसका जीना कोई जीना नहीं है। जो जीने के लिए खा रहा है, जीवन है। अपने लिए रत्नत्रय की साधना करना है, इसलिए साधुजन आहार करते हैं, भोजन नहीं करते हैं। आहार करते हैं, भोजन नहीं करते। कभी आपने सुना क्या, कभी आपने देखा क्या, कहीं कोई पूछता हुआ, कहता होगा महाराज का भोजन हो गया क्या? क्या बोलते हैं? आहार हो गया।
और आपकी जब कहीं बात आए तो क्या कहा जाता है? भोजन कर लिया क्या? क्योंकि आपका भोजन भोग है और इनका भोग नहीं है, आहार है। रुच रुच करके जो लिया जाता है वो भोजन कहलाता है। टेस्ट, परख, कितनी प्रकार की सामग्रियां, एक इमली की चटनी और ये आम की चटनी और ये अमुक वस्तु की मिर्ची की, ये टेस्ट वाली है। इडली के साथ ये चलेगी, नमक और रोटी के साथ ये चलेगी, अमुक के साथ ये चलेगा। ये जो है भोजन है, इसलिए आपका महाराजों का आहार है। हाथ में जो आ गया उन्होंने ले लिया। कहाँ इमली, कहाँ आम, जो दिया सब वो एक मिक कर देते हैं। स्वादु नहीं साधु हैं, स्वाद नहीं लेते, साधना करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए जैनागम में आहार का महत्व दिया गया। पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज कहते थे कि केवल एक पाव आटे में मोक्ष मिलता है। एक बार किसी ने पूछ लिया ऐसा कैसे महाराज? तो महाराज ने कहा कि जो आपने आहार दान दिया है उसको पाकर के साधक तपस्या करते हैं, ध्यान करते, कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। शरीर को टिकाने का आधार था, भोजन था, आहार था। इसलिए आहार दान का बहुत अधिक महत्व है। हम लोग जहां जहां जाते हैं हर जगह आम जनता में एक प्रश्न रहता है कि महाराजों के भोजन में भी ऐसा कौन सी बात है? विश्व में कोई भी दर्शन नहीं है कि किसी के भोजन को देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो, किसी के लिए भोजन के लिए इंतजारी करने पड़े, पड़गाहन करना पड़े, इतनी सारी तपस्या करने पड़े। केवल जैन साधु एक हैं कि जिनके आहार के लिए व्यक्ति कितनी सुबह से मेहनत, चौका लगाते हैं। चौका क्या लगाते हैं? चौका यानी ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट वाला चौका, क्रिकेट वाला चौका नहीं। चौका का अर्थ होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चार की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये चौका कहलाता है। द्रव्य का अर्थ है जो भी आप गेहूं आदि का उपयोग करते तो उसको पहले से देख लेते हैं, जीव तो नहीं है, कोई बीट आदि किसी पक्षी की तो नहीं है, धोते हैं या कपड़े गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं। दाल आदि को भी पोंछ करके या धो करके उपयोग करते हैं। साग सब्जी, फल फ्रूट, मसाला जो भी पहले उसको धो लेते हैं, सुखा लेते हैं। ये द्रव्य शुद्धि है। क्षेत्र शुद्धि, जिस स्थान पर चौका लगता है पोंछा लगा देते हैं, दूसरा नहीं आएगा इस सीमा में। घर की मां बोलती है बेटों से, बेटा अभी वहीं रहना, इस सीमा में नहीं आना। क्यों? चौका लगा है तो बेटा बाहर बैठा रहेगा सीमा के। पुराने समय में लोग निशान लगा देते थे, कोई रस्सी बांध देता था, कोई कमरा निर्धारित कर लेता था, बस इस दरवाजे के अंदर नहीं आना है। क्षेत्र शुद्धि, चंदोवा बांध दिया जाता है, सीमा है, अब इस सीमा के अंदर दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। क्षेत्र शुद्धि। काल शुद्धि, उचित समय पर आहार का जो काल है उस समय आहार दिया जाता है, काल शुद्धि है। और भाव शुद्धि, मन शुद्धि आप बोलते ही हैं। चौका लगाने के बाद जो भी लगाने वाले होते सोले के कपड़े पहन लेते हैं,
कौन से कपड़े? सोले में। आप शोध बोलते हैं और बुंदेलखंड में सोला बोला जाता है। सोला का अर्थ होता है, चार तो ही हो गए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और वहां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, चार और चार को इंटू कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 16 प्रकार की शुद्धि जहां हुआ करती है वह 16 कहलाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जहां से आ गए, चाहे जो व्यक्ति छू जाए। एक दिन हम देख रहे थे, व्यक्ति बिना सोले के कपड़े पहने, सोले के कपड़े हाथ में लिए था, बोले मैं तो सोले में ही कपड़े। उनकी नहीं, 16 नहीं रहा, 16 की गिनती करो पहले, फिर बतलाओ कौन से नंबर का 16 है। अंडरवियर पहने रहे, ऊपर से कपड़े पहने रहे हो, व्यक्ति कहे 16 नहीं, वह 16 नहीं है। अंदर के भी कपड़े आपको चेंज करने पड़ेंगे, धुले हुए शुद्ध कपड़े पहनना पड़ेंगे, अथवा गीले करके पहनना पड़ेंगे। यज्ञोपवीत भी गीला करना पड़ेगा। अगर हाथ में कलावा बंधा हुआ है तो उसको भी गीला करना पड़ेगा, तब कहीं वो पूर्ण रूपेण शुद्धि कहलाएगी। बहुत सारे लोगों के चौके में जब आहार किसी के होते हैं और अंतराय आ जाता तो लोग रोते हुए आते, महाराज क्या करूं। अभी एक ऐसा चौका था एक जगह कि जहां पर लोगों ने बतलाया कि जब से चौका लगाया इनका, तब से अभी तक आहार शुद्ध हो ही, किसी का निरंतराय हो ही नहीं रहा। और रो रहे थे बेचारे, पूरा परिवार रो रहा था, क्या करूं, चौके बंद कर दूं क्या। मेरे पास आए, मैंने कहा शुद्धि का ध्यान रखो, शुद्धि का ध्यान रखो। बोले इससे ठीक हो जाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति चौकी से बाहर ना निकले, सोले के कपड़े पहन करके लघु शंका ना जाए। अरे दूसरे दिन उसके आहार हुए तो बिल्कुल सही आहार हो गए, बहुत खुश हो गया। बोले आज समझ में आया कि हाँ, सोले का भी बड़ा महत्व होता है। सोला बिगड़ता है, शुद्धि बिगड़ती है तो ये सारे डिस्टर्ब खड़े होते हैं। सोला सही होना चाहिए। और जब 16 कितनी, इसलिए कहा गया आहार देना वैयावृत्ति है, और वैयावृत्ति एक तप है, और तप से एक व्यक्ति, श्रावक लोग सबसे बड़ा पुण्य कमाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमिष्ट खलो ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। ग्रह कर्मणापि निश्चितम, गृहस्थिक जीवन में कितने कितने प्रकार के पाप कर्म का आश्रय होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सभी तो पाप हैं, और थोक में है, थोड़े मोड़े नहीं हो रहे हैं। ऐसे उन पापों का जो कर्मों का समूह है, ग्रह कर्मणापि निश्चितम ग्रह विमिष्ट खलो ग्रह विमुक्तानाम, तो उन घर से विमुक्त जो यति जन होते हैं उनकी ग्रह विमिष्ट खलो ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा, ऐसे अतिथियों की जो पूजा की जाती है वह कर्मों को उसी प्रकार से धो देती है जैसे रुधिर मलम धावते बारी। पानी कपड़े के ऊपर गिरा हुआ खून की बूंद को धो देता है, उसी प्रकार के कर्मों को धोने में एकमात्र सक्षम है तो अतिथियों की पूजा है। इसलिए जैन शासन में आहार दान का इतना अधिक महत्व है, इतना अधिक महत्व है। और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आपकी शुद्धि सही है तो साधुओं की साधना भी सही चलेगी। नवधा भक्ति पूर्वक साधु जन आहार लेते हैं, और नवधा भक्ति में प्रतिग्रोचासन पाद प्रक्षालनम नमर्चनम, ये नवधा भक्ति हो गई। मनोवाक्काय मनोवाक्काय पिंडिश्च शुद्धि पिंड शुद्धिश्च नवधा भक्ति प्रशस्यते। बतलाते हैं प्रतिग्रह
यानी पड़गाहन करना। जिस स्थान पर व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं या जहां भी खड़े होते तो जमीन को देख लेते हैं, यहाँ कपड़ा तो नहीं पड़ा, धागा तो नहीं पड़ा, कोई जीव जंतु तो नहीं है, कोई पक्षियों की बीट तो नहीं पड़ी हुई है, वो देख करके खड़े होते। दूसरे व्यक्ति आने जाने वाले कहीं हमको टकरा तो नहीं जाएंगे। तो प्रतिग्रह, इस प्रकार से प्रतिग्रह करते हैं, वो प्रतिग्रह के साथ खड़े होते हैं, इंतजारी करते हैं। काश हमारे यहाँ कोई मुनिराज आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो बड़ा आनंद हो जाएगा। वो घर घर कहलाएगा, बाकी शमशान घाट है। घर तो वही है जहां संतों के चरण पड़ते हैं, और संतों के चरण पड़ने के लिए तो लोग तरसते हैं। जब हम लोग रास्ते में निकलते हैं तो आप कितने लोग बोलते हैं कि महाराज आपके पगलिया। गुजरात में जब हम लोग थे तो पगली पगली बोलते थे, पगला कर दीजिए। इनकी पगला क्या कहलाता है? क्या है पगला? बोले पैर रख दीजिए हमारे घर में, हमारी दुकान में। दिगंबर साधु जन ऐसे नहीं जाते आते, तो हार के लिए ही जाते हैं। इसलिए वही घर पवित्र हो जाता है जहां उनके चरण पड़ जाते हैं। तो जो प्रतिग्रह किया जाता है, और अगर मुनिराज आते हुए दिखते तो आनंद विभोर हो जाते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। खुश मन से, उदास मन से नहीं। ये क्या है? हम लोग कोई जा भी रहे होंगे तो भी लगेगा भैया इनके यहाँ तो चलो आगे। तो जो स्वयं प्रसन्न नहीं है वो प्रसन्नता से हार क्या करेगा? ये बात अलग है। क्या छुट्टी फुट्टी भूल घबरा जाते में आ जाते तो सब नहीं घबराना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रतिग्रह उच्चासन, महाराज खड़े हो जाते तो 3 परिक्रमा लगाते हैं। चीटी पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, घास पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, पंख आदि पड़े हो तो उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ गए तो फिर महाराज निकल जाएंगे। हो सकता है व्यक्ति को अलग कर दे, लेकिन जब तक वो अलग होता है तो दूसरे उसको छू जाएंगे, तो सबको कपड़े बदलने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो पड़गाहन के समय इस बात को रखना चाहिए, विनय के साथ चौके में ले जाना चाहिए। ना ज्यादा आगे आगे जाना चाहिए, ना ज्यादा धीमी धीमी गति से चलना चाहिए। देख लेना चाहिए जिस गति से महाराज चल सकते उसी गति से अपन को चलना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम तो चिन्हवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम तो गुरुवर,